Look at cyclic factor exercise 6 factorize this question। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को सरसरी निकाल से देखें। सॉल्यूशन में रीराइट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। अब इसे सॉल्यूशन करने के लिए माइनस और फर्स्ट टर्म को कोई परिवर्तन नहीं, जस्ट का तस छोड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस टर्म को बी सी स्क्वायर के साथ जो है बी सी स्क्वायर के साथ हम माइनस बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर हम ए स्क्वायर बी के साथ सी ए स्क्वायर को रखते हैं माइनस ए यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें जो है कि बी सी कॉमन लें तो इसमें सी होता है यहाँ पर और यहाँ पर ये होता है, इसलिए माइनस ले लेते हैं बी सी। फर्स्ट टर्म में माइनस सी और सेकेंड टर्म में बी होता है। अब इसी ढंग से यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर लेते हैं तो ये बी प्लस में आता है, माइनस ए स्क्वायर लेते हैं तो इसमें बी प्लस में ये माइनस में आ जाता है। अब सीधा क्रम से सबको लिख दें, माइनस ए और इसका सूत्र हुआ बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ बी सी और इसको सीधा करके बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर, इसे सीधा करके बी माइनस सी। कॉमन बी माइनस सी सारे टर्म में आ जाता है, तो फर्स्ट टर्म में ए इंटू बी प्लस सी, सेकेंड टर्म में माइनस बी सी और थर्ड टर्म में ए स्क्वायर बचता है। माइनस बी माइनस सी मल्टीप्लाई करने पर यानी प्रोडक्ट बी सी ए यानी सी ए माइनस बी सी और माइनस ए स्क्वायर। अब इसे बैठाना है, यानी सी ए यहाँ पर जो है यानी कॉमन लें, यदि सी लें तो ए माइनस बी बनता है, और यहाँ पर कॉमन लें तो ए माइनस बी। यानी कहने का अर्थ है कि हम इस प्रकार लिखें, माइनस ए स्क्वायर के साथ ए बी और सी ए को माइनस बी सी के साथ रख देते हैं। बी माइनस सी, इसमें माइनस जो है कॉमन लें ए तो यहाँ बच जाता है ए प्लस में ये माइनस में, और इसमें जो है सी कॉमन लेने पर ए माइनस बी। इस प्रकार फैक्टराइज होता है बी माइनस सी और ये ए माइनस बी और एक बचता है माइनस ए प्लस सी। ठीक, सीधा क्रम रखने पर बी माइनस सी और यहाँ पर जो है ए माइनस बी और इसको सीधा करके ए माइनस सी माइनस ए, तो इसे लिख सकते हैं बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार फैक्टराइज होता है। इसे सरसरी निगाह से देखें। थैंक्स फॉर वॉच रेगुलरली। तब तक के लिए अलविदा, कल पुनः मिलेंगे।